जी मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी भाई लोगों को जिन्होंने कल ओमेगा टोकन में एक काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कमाया है। आप में से काफ़ी लोग इसको आलतू फालतू चीज़ समझ के छोड़ देते हैं कि ये क्या है, क्या ध्यान दे इसके ऊपर, कुछ नहीं होने वाला। जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस चीज़ में पार्टिसिपेट करा और उनको रिवॉर्ड के रूप में ओमेगा टोकन मिले, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत पहले से इसकी माइनिंग करी होगी। तो जैसे ही कल ये बाइबिट और कुकोइन के ऊपर लिस्ट हुआ, इसकी वैल्यू 13 सेंट तक गई। काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मुझे भी हुआ है और आप में से शायद कुछ लोगों को भी हुआ होगा या फिर काफ़ी लोगों को हुआ होगा। तो देखो, ऐसी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती जाती रहती है, तो थोड़ा सा इनके ऊपर भी ध्यान दे लिया करो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, नहीं आती है तो इग्नोर कर दो, छोड़ दो, बाकी की मार्केट की अपडेट्स लेते रहो। ठीक है, ये तो बात हो गई ओमेगा टोकन के बारे में। और आगे भी आपको ऐसे टोकन्स में आपको बताता रहूँगा जिनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बस उनको माइन करना है या फिर उनको किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके रिवॉर्ड के तौर में जीतना है। ठीक है, तो इनके ऊपर ध्यान दे लिया करो। अभी बात कर लेते हैं मार्केट की ओवरऑल अपडेट्स के बारे में। आज तो भैया मार्केट थोड़ा सा सुहावना आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बीटीसी 26,300-400 के आसपास अभी चल रहा है। इवन 26,500 का लेवल भी इसने टच करा है। मार्केट में ऐसा क्या आ गया, क्या हो गया कि बिटकॉइन जहां पर हमें 25,000 के नीचे देखने को मिल रहा था, अचानक से 1,000-1,500 डॉलर बढ़कर 26,500 का लेवल टच कर दिया। आपको याद हो, कल मॉर्निंग की शुरुआत में एक काफी जबरदस्त अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करी थी, पॉजिटिव न्यूज करके। 9 ट्रिलियन एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ऑफिशियली फाइल्स फॉर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। अब ये जो कंपनी है ना ब्लैक रॉक, शायद आप में से कुछ लोग ब्लैक रॉक को क्रिप्टो के अलावा भी पहले से ही जानते होंगे कि भैया ब्लैक रॉक करके एक कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनी है। अगर आप मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल कंपनीज की बात करोगे, देखो कितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम ले दो, वो चाहे एप्पल हो, गूगल हो, सऊदी अरामको हो, इन सभी की जो वैल्यूएशन है ना वो 1 ट्रिलियन या फिर 1.5 ट्रिलियन के आसपास है। और ये जो अकेली कंपनी है वो 9 ट्रिलियन, मोटा मोटा आप 10 ट्रिलियन ही मान सकते हो, 10 ट्रिलियन डॉलर के एसेट को मैनेज करती है। तो आप इसका अनुमान यहां से ही लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। और ये सच में इसलिए पॉजिटिव अपडेट थी क्योंकि 2017 में इसके जो सीईओ थे उन्होंने ये कहा था, देख सकते हो आप, ब्लैक रॉक सीईओ लेरी फिंक कॉल बिटकॉइन एन इंडेक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो कहीं ना कहीं इनके जो सीईओ थे पहले तो क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग की निगाहों से देखते थे कि भैया ये बेकार चीज है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्रिप्टो को, बिटकॉइन को ये बबल बताते थे। लेकिन 2023 के मिड में अब ये जो है बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च करने जा रहे हैं कोइनबेस के साथ मिलकर, या फिर कोइनबेस का ये क्रिप्टो कस्टोडियल सर्विस लेंगे। तो सच में ये कितनी बड़ी बात है, इससे कितना एडॉप्शन बढ़ेगा, कितने, और इनके जो क्लाइंट्स है, छोटे मोटे क्लाइंट भी नहीं है, अगर ये अपने क्लाइंट्स को बिटकॉइन ईटीएफ ऑफर करते हैं तो कितनी एडॉप्शन बढ़ेगी, इस चीज का अनुमान आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो ये सच में देखा जाए तो एक काफी धांसू, एक बड़ी अपडेट थी, और इसी अपडेट का असर हमें कल नाइट तक देखने को मिल गया कि बिटकॉइन लगभग 26,500 का लेवल टच करा। हालांकि बीच बीच में कुछ नेगेटिव अपडेट भी आई थी, जैसे आपको पता हो टेलीग्राम पर अगर आप जुड़े हो तो मैंने एक अपडेट ये भी शेयर करी थी कि बाइनेंस टू नीदरलैंड आफ्टर फेलिंग टू एक्वायर लाइसेंस, यानी कि ये जो है अपना लाइसेंस पाने में फेल हो गए थे, इसकी वजह से ये नीदरलैंड को छोड़ रहे। लेकिन आप तुलना करो इन न्यूज अपडेट्स की, ये बाइनेंस वाली अपडेट हो, इसके अलावा एक ही अपडेट बाइनेंस की नहीं आई थी, बाइनेंस की ये भी अपडेट आई थी कि बाइनेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन इन फ्रांस फॉर एग्रीवेटेड मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखो, बाइनेंस के ऊपर यूएस के अंदर पंगा चल रहा था, बाइनेंस का बहुत से देशों में पंगा चल रहा है, और आज ही नहीं, बहुत पहले से ही छोटी मोटी अपडेट्स आती रही कि भैया इस देश ने लाइसेंस रद्द कर दिया, ये बाइनेंस के खिलाफ एक्शन ले रहा है। तो ये अपडेट तो आ ही रही थी, ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई बाइनेंस को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ गई। लेकिन इस न्यूज अपडेट की अगर आप तुलना करोगे बाइनेंस की न्यूज अपडेट से, तो कहीं ना कहीं इसका ही पलड़ा हमें भारी होता हुआ दिख रहा है। तो ये काफी बड़ी अपडेट थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन जो है अपने मेन सपोर्ट जोन से, इस सपोर्ट जोन के बारे में हम पिछले 1.5-2 हफ्तों से या 2-3 हफ्तों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भैया बिटकॉइन 25,000 की डगर को ऐसे ही नहीं तोड़ने वाला है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया ये तो क्लियर मैनिपुलेशन हुई है, सीजे ने जो नेगेटिव अपडेट बाइनेंस से जुड़ी हुई आई थी उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बिटकॉइन को पंप करा दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो किसी को पता ही क्या होगा, बट जो दिख रहा है, जो अपडेट्स आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो, वापस से मोटी मोटी बात कि 27,300 के आसपास रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक करता है तो फॉलिंग वेज बन रहा है। सिंपल सी बात है कि यहाँ से इजिली हमें फिर 29,000 तक बीटीसी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न होता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज समझ में आ गई कि बिटकॉइन में क्यों बुलिशनेस अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये अपडेट निकल के आई है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें, सेल्सियस बैंकक्रप्ट फर्म, आपको याद होगा क्रिप्टो लेंडर बैंकक्रप्ट हो गया था सेल्सियस। अब इन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया है
ये एक प्लान बनाए हैं और इस प्लान को इन्होंने कोर्ट में पेश करा है कि ये अपने कस्टमर्स के जो फंड्स है, यानी जो अल्टकॉइन में फंड है, जितने भी अल्टकॉइन उनके कस्टमर्स के हैं, उनको ये कन्वर्ट करके BTC और इथेरियम के अंदर डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके जो कस्टमर्स ने अल्टकॉइन बाय करके रखे थे वो उसको कन्वर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं सेल करेंगे और उसको फिर BTC और इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। और इन टोकन्स की लिस्ट में जो टोकन है वो आप देख सकते हो, सेल, मैटिक, ADA, लिंक, LTC, डोट, BCH, आवे, यूनी, XLM, सोल, EOS, फिट, SRM एंड BNB। तो ये सारे अल्टकॉइन जो है, जो कि लगभग 15 के आसपास है, इन सभी 15 टोकन्स को, अल्टकॉइन को जो सेल्सियस है वो कन्वर्ट करने जा रहा है BTC और इथेरियम में जुलाई के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन टोकन्स के ऊपर एक भारी भरकम सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इन टोकन्स को स्पॉट में बाय करने जा रहे हो तो थोड़ा इस अपडेट का भी ध्यान रखना कि जुलाई से ये अगर प्लान इनका अप्रूव हो जाता है तो ये सेल कर सकते हैं। अब ये इन टोकन्स को सेल भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, एक तो यूएस की SEC का पंगा चल रहा है इन सभी अल्टकॉइन में, और दूसरी बात ये अपने कस्टमर के फंड को थोड़ा सा और वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं। कॉमर्शियल रीजनेबल एफर्ट टू मैक्सिमाइज वैल्यू अकॉर्डिंग टू फिलिंग। तो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि भैया इन टोकन्स को कन्वर्ट करके हम BTC और इथेरियम में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि उनकी वैल्यू भी थोड़ी बनी रहेगी और रिस्क भी थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इन टोकन को बाय करने जा रहे हो या फिर ट्रेड करने जा रहे हो तो इस अपडेट का ध्यान रखना। 15 टोकन जो है अभी थोड़े से रिस्की हमें देखने को मिल सकते हैं 1 जुलाई से। ठीक है, तो ये एक अपडेट हो गई। अगली अपडेट की बात करें, बेक्ट भी जो है वो सोलाना, पॉलीगॉन, कार्डानो को डीलिस्ट करने जा रहा है। बेक्ट क्या है? ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म है जो कि न्यूयॉर्क में काफी पॉपुलर है। ये सोलाना, पॉलीगॉन और कार्डानो को डीलिस्ट करने जा रहा है, जैसे रोबिनहुड ने डीलिस्ट करा था, बस वही रीजन, वही SEC वाला पंगा। तो ये भी जो है वो इन तीनों टोकन को डीलिस्ट करने की अनाउंसमेंट करें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अपडेट थी जो कि नेगेटिव है सोलाना, पॉलीगॉन और कार्डानो के यूजर्स के लिए। तो बस इतनी ही मार्केट की अपडेट थी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों मार्केट में थोड़ा सा हमें ग्रीनरी देखने को मिल रही है, क्या खबर एक्चुअल में थी, और बाकी 15 टोकन्स का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।